महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे यूट्यूब चैनल रश्मि द स्टाइलिस्ट में आप सबका फिर से स्वागत है। तो कृष्ण भगवान का जन्माष्टमी, आपने उनका जन्म उत्सव तो मना लिया, अभी उनकी छठी मनाने की बारी है। उनकी छठी कैसे मनानी है? जैसे बच्चे की 6 दिन बाद छठी होती है ना, छठी पूजा होती है, उसी प्रकार कृष्ण भगवान की छठी कब और किस तरह से मनाना है, ये इस वीडियो में आप सबको बताने वाली। तो सबसे पहले छठी के दिन हमारे यहाँ कढ़ी चावल बनता है, कढ़ी बनाई जाती है। और कढ़ी में आप फुलौरी वाली कढ़ी बना सकते हैं, कैसे भी। तो छठी पूजा में पहले आप कढ़ी चावल अगर आपके यहाँ बनता है तो वो बना लीजिए। सबसे पहले बच्चे की मालिश की जाती है उस दिन, और फिर उसके बाद उसका पूरा पूजा होती है। तो मालिश के लिए आप, मेरे पास लड्डू गोपाल की वो नहीं थी मूर्ति, इसलिए मेरे पास छोटे से बाल गोपाल है, कृष्ण भगवान के बाल स्वरूप की मूर्ति है। तो मैं उन्हीं का आप सबको करके दिखा रही हूँ कैसे करना है। तो सबसे पहले उनकी मालिश कर देनी है आपको। मालिश आप किसी भी तेल से कर सकते हैं, किसी भी मसाज ऑयल से, या फिर घी से कर सकते हैं, जिससे भी आपको करना उचित लगे। जैसे आपके घर पे होता है बच्चों की मालिश, उससे कर दी। उसके बाद बच्चे का स्नान कराया जाता है। तो उसी प्रकार हम अपने कृष्ण भगवान के स्नान कराएंगे। तो इस तरह से हमें उन्हें पकड़ कर, देखिए किस तरह से मैंने पकड़ा है, इस तरह से करके हमें बच्चे का स्नान कराना। स्नान हमें दूध से कराया जाता है। जो दूध से हम स्नान कराएंगे, इस तरह से उन्हें 3-4 बार अच्छे से डुबो करके स्नान करा दीजिए, फिर साफ कपड़े से पोंछ दीजिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनका स्नान कराने के बाद ये जो दूध है, इसे आप खीर भी इसका बना के सबको वितरित कर सकते हो, या फिर आप किसी अन्य कार्य के लिए इस दूध का प्रयोग में ला सकते हैं इसे। फिर उसके बाद हम शुद्ध जल से स्नान कराएंगे, क्योंकि जिस तरह से आप बच्चे की छठी करते हो ना, वैसे ही हमें कृष्ण भगवान की भी छठी पूजा करनी है। तो इस तरह से फिर अब उनका स्नान करा देंगे, उनको किसी अलग पात्र में बैठा करके। तो इस तरह से शुद्ध जल से स्नान करा दीजिए। फिर उसके बाद अब हम उन्हें आसन देंगे। तो आसन के लिए हम पीला वस्त्र बिछा लेंगे, पीला कपड़ा। अगर आपके लड्डू गोपाल हैं तो उनको वस्त्र लाइए, नए वस्त्र पहना जाते हैं। मेरे पास लड्डू गोपाल नहीं है, मेरे पास बाल गोपाल स्वरूप कृष्ण भगवान है। तो मैं उनका स्नान करा के, उनको ऐसे पीला मेरे पास वस्त्र था, वो मैं उन्हें उड़ा रही हूँ, पीली चुनरी। आपके पास अगर लड्डू गोपाल हैं तो उनको कपड़े पहनाइए, उनका विधिवत उन्हें श्रृंगार करिए, उन्हें अच्छे से तैयार करिए। जैसे बच्चे को नहलाने के बाद, मालिश करने के बाद, नहलाने के बाद उनका क्या किया जाता है, उस बच्चे का अच्छे से श्रृंगार किया जाता है। तो जैसे आपके घर में छठी पूजा होती है, वैसे ही हमें लड्डू गोपाल की भी छठी पूजा में विधिवत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, आप किसी घर में जो बड़े बूढ़े हैं उनसे पूछ सकते हैं कि आपके घर के रीति रिवाज कैसे, आपके बच्चे में जैसे किया गया वैसे आप करिए। फिर उसके बाद दीपक जला लीजिए। और कृष्ण भगवान की मेरे पास फ़ोटो थी तो मैंने फ़ोटो रख ली है। ये ऑप्शनल है, अगर आप लड्डू गोपाल का पूरा कर रहे हो, आप उनकी छठी पूजा कर रहे हो, अच्छे से लड्डू गोपाल हैं, तो आप उन्हीं का ही करिए। आपको ज़रूरी नहीं कि आप फ़ोटो रखें, फ़ोटो के बिना भी आप पूजन करें। फिर उनके बाद इनको अच्छे से हल्दी कुमकुम लगा दीजिए। जो आपके पास लड्डू गोपाल हैं तो उनका हल्दी कुमकुम ऐसे लगा दीजिए। फिर थोड़ा सा अक्षत डाल दीजिए, अक्षत चढ़ा दीजिए। फिर जो भी आपके फूल हैं, अगर आपके पास फूल है तो फूल चढ़ा दीजिए, नहीं है तो आप इसे भी स्किप कर सकते हो, ऑप्शनल है। जो जो चीज़ें हैं, जितनी चीज़ें मेन होता है, मालिश, स्नान और उनका भोग प्रसाद लगाना, जो कि भोग कढ़ी चावल का भोग लगता है। फिर उसके बाद मोर का पंख है, बाँसुरी है, और दही हांडी की वो है, तो वो सारी चीज़ें रख सकते हो। नहीं है तो ये सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ज़रूरी है, अनिवार्य नहीं है। तो इस तरह से हमें बिल्कुल नॉर्मल तरीके से मैंने पूजन करना बताया है। तो ये देखिए सारी चीज़ें मैंने रख दी है। और अभी आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पे को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर पूजा पाठ से जुड़ी हुई आप सबको सारी वीडियो मिल जाएंगी। कब कौन सा व्रत त्यौहार की पूजा कैसे करनी है, उनका पूजा विधि के साथ साथ व्रत कथा क्या होती है, और उपाय मिलेंगे प्रतिदिन से जुड़े हुए। जब भी कोई नया दिन होता है, नया कोई त्यौहार होता है, तो उसमें आप कौन से उपाय करना चाहिए वो आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में जा करके जिनका पूजन करते हैं, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या ओम भगवते वासुदेव, या जय श्री कृष्णा, जिनको आप मानते हैं उनका नाम लिखें। अभी मैंने भोग में देखे कढ़ी चावल, और उसके बाद मेरे पास थोड़ा मिठाई रखी हुई थी वो, और मिश्री रखी हुई थी, वो मैंने भोग लगा दी। फिर जल रख दीजिए, क्योंकि बच्चे को खिलाने के बाद आप उनका क्या करेंगे, उनको जल भी पिलाएंगे, इसलिए जल रख लिया है मैंने। और जो भी आपके पास फल रखें, वो फल का भी आप भोग लगा सकते हो, ये भी ऑप्शनल है। मेन होना चाहिए कढ़ी चावल। और जो चीज़, जितने भोग प्रसाद आप बना सकते हो, वो सारी चीज़ें जो जो आपके यहाँ बनता है वो बना सकते हो। उसके बाद काजल लगाया जाता है बच्चे को छठी के दिन। तो आप चाहें तो चम्मच में भी, कई लोग आप चाहें तो
जो स्टिक वाला रहता है ना काजल, वो भी लगा सकते हो, या फिर ये ऐसे कजरौटी होती है, बच्चे को उसी से काजल लगाया जाता है, वो बुआ लगाती है, तो आप उससे भी काजल लगा दे ताकि बच्चा को नज़र ना लगे, क्योंकि उस दिन बच्चा इतना सुंदर लगता है ना कि उसको नज़र लगने के चांस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए आप काजल लगा लें। काजल के लिए आप कजरौटी का भी प्रयोग कर सकते हैं, या फिर चम्मच में भी आप काजल बना बनाए लगा सकते हैं, या फिर जो बाज़ार का आता है वो काजल लगा सकते हैं। जो भी आपको लगाना है वो लगा दीजिए। इस तरह से करना। फिर उसके बाद हमारे यहाँ छठी पूजा में क्या होता है, बच्चे को पूरा तैयार किया जाता है और नज़रिया पहनाई जाती है। वो सारी चीज़ मेरे पास नहीं थी, और नज़र उतारी जाती है। इस तरह से पैसे जो भी आपके पास दक्षिणा है उससे नज़र उतार दीजिए। फिर उसके बाद बाँस के पात्र में, बाँस का जैसे सूपा होता है, उस पर बच्चे को बिठाया जाता है और चावल छिनका जाता है, चावल डाला जाता है। तो वो भी आप कर सकते हो। आपके यहाँ नहीं होता है तो मत करिए, जैसा आपके यहाँ होता है उसके हिसाब से करिए। मेरे यहाँ होता है इसलिए मैं करके दिखा रही हूँ। तो किस तरह से करते देखिए, बच्चे को इस तरह से रख देते हैं उस पर, और चावल छिड़कते हैं। जो भी घर परिवार के लोग होते हैं ना, वो उसमें चावल डालते हैं। वो चावल भगवान के पास रख दिया जाता है, ताकि बच्चे को किसी भी प्रकार की जो बुरी नज़र है, बुरी शक्तियाँ हैं, वो सारी चीज़ें कहीं पर भी बच्चे को बुरे प्रभाव ना पड़े। तो इस तरह से बच्चे की छठी पूजा करिए। फिर उसके बाद उन्हें नज़रिया पहना दीजिए। सोने चांदी के जो भी सामान है वो पहना सकते हैं। कई लोगों के बच्चों को सोने चांदी की चीज़ भी पहनाई जाती है। अब बात आती है कि छठी किस दिन मनाना है। जिन्होंने जन्माष्टमी 6 तारीख को मनाई थी, वो 11 तारीख को बच्चे की छठी मनाएंगे, मतलब लड्डू गोपाल की छठी। और जिन लोगों ने 7 तारीख को जो व्रत रखे थे, पूजा किए थे, श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाए थे, वो क्या करेंगे, 12 तारीख को छठी पूजा करेंगे। तो इस तरह से आपको छठी पूजा कब करनी, ये भी मैंने बता दिया। जय श्री कृष्ण।